पाएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तीसरा आप ये देख पाएंगे क्वेश्चन का जो संख्या है वो कितना है। किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव द्वारा यानी जो ऑप्शन है उसको छांटेंगे और छांट करके हम असली क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और उसके आंसर को भी बढ़िया से जान पाएंगे। साथ में मैं आपको थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करते जाऊंगा ताकि और जानकारी क्लियर हो सके। तो फिर से स्वागत है आपका द गुरु में। और गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी आप जुड़िए। आज हम मॉडल पेपर ना कहें तो ज्यादा बेहतर है, जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं प्रश्नों से, जो कि पहला प्रश्न है। तो थोड़ा सा निर्देश मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम के लिए अति लाभकारी होने वाले हैं। पहला तो ये है कि आपके एग्जाम के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। इस 1 घंटा 30 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने हैं। मतलब समय मिल रहा है आपका 90 मिनट का, और उसमें 40 प्रश्न आपको करने हैं। तो मान के चलिए 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा आपको एक एक क्वेश्चन पर मिल रहा है। फिर आपको क्या करना होता है कि आपको ओएमआर में घेरना पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो निर्देश को जरूर पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। एक अतिरिक्त कलम भी लेकर के जाना है। ये सब जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में अब समय नहीं बचा है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय। ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आप जाने या फिर ना जाने। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जरूर जानेंगे। अगर आप ना जाने फिर भी आपको प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। क्यों नहीं छोड़ने हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए, यहां पर जब पता चल गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब सवाल आता है कि कैसे घेरें। तो जो गोले बने होते हैं उस गोले को आप पहले बाहर बाहर घेर लें एक बार। इससे क्या होगा, आपके ओएमआर पर गड्ढा हो जाएगा, और जब आप जल्दी जल्दी घेरिएगा तो ओएमआर से बाहर नहीं जाएगा। जो दूसरे गोलों में टच नहीं करना चाहिए। यदि टच कर जाएगा तो वो गलत उत्तर माना जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि चलो ए नंबर गलत हो गया, बी भी घेर देते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा ना करें। गलती हो गया तो हो गया, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएं। तीसरा कह रहा है पॉइंट्स, छठा पॉइंट, तीसरा छठा पॉइंट ये कह रहा है कि या तो ब्लू से घेरें या फिर ब्लैक से घेरें। ठीक है, दो ही कलर से घेर सकते हैं आप, लाल हरा पीला का इस्तेमाल ना करें। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए हमने ब्लू पेन से चार घेरा और वो स्याही ही खत्म हो जाए, तब क्या करें? तो इसीलिए हमने कहा था कि अब अतिरिक्त पेन लेकर के जाएं, या फिर वो पेन किसी कारण से नहीं चलने लगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ब्लैक ऑप्शन बचता है। आप ब्लैक से भी घेर सकते हैं। फिर कह रहा है कि कृपया भवन छोड़ने से पहले सब चीज जांच कर लें कि देखो रोल नंबर भरा है कि नहीं, नाम भरा है कि नहीं, डेट मारा है कि नहीं। ये सब करने के बाद साइन किया है कि नहीं, वो आप फिर बुकलेट जो है वो अपने पास रख लें, यानी क्वेश्चन जो दिया तो वो रख ले अपने पास, और ओएमआर सौंप दें। ओएमआर में कहीं भी जरा सा भी चीक चाक नहीं होना चाहिए। तो जब आप कलम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, ओएमआर को साइड में रख दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपने कैसे एग्जाम देना है वो समझ लिया है। और अगर एग्जाम देने से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब हम प्रश्नों पर आएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम बहुत तरह की बातें करने वाले हैं।